बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वादिय कश्मीर से बड़ी खबर आ गई। मोदी सरकार आलमी दबाव के आगे बेबस। मजलूम कश्मीरियों के लिए बड़ा ऐलान हो गया। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिल सके। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के दफ्तर इतलात के मुताबिक कश्मीर से रुकावटें हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस रिलीज के जरिए हुकूमती तर्जमान ने बताया है कि वादी में मुख्तलिफ पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जा रही हैं। इसके अलावा इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के हुकूमती तर्जमान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसाल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 35 पुलिस स्टेशन से रुकावटें हटा दी गई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में टेलीफोन लैंड लाइन बहाल कर दी गई। तर्जमान ने बताया कि 17 टेलीफोन एक्सचेंज बहाल कर दिए गए हैं और ये सिलसिला जारी रखते हुए इतवार की शाम तक तमाम नेटवर्क बहाल कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि जम्मू डिवीजन में लैंड लाइन सर्विस मामूल के मुताबिक काम कर रही है और 5 अजला में मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल कर दी गई। BBC के नामा निगारों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कश्मीर के चंद इलाकों में लैंड लाइन फोन सर्विस अब इस्तेमाल की जा सकती है। तहम वादी में मोबाइल और नेटवर्क की सर्विस अभी भी मुअत्तल है, सिर्फ कुछ ही इलाकों तक महदूद है। इंडिया के हुकूमती तर्जमान ने बताया कि इंतजामिया और सिक्योरिटी अफवाज बारीकी से मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि सड़कों पर मामूल के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुस्बत निशानी है और इतलात के मुताबिक ऐसा दही इलाकों में भी देखा जा सकता है। स्कूल, दफातर और दीगर तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से तर्जमान का कहना था कि प्राइमरी सतह के स्कूल और तमाम सरकारी दफातर पीर से खुल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा IG कश्मीर स्वयं प्रकाश पानी ने कहा कि इंतजामिया कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रही है, जिसके पेश नजर आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें हटाई जाएंगी। IG कश्मीर ने कहा कि शुमाली, जनूबी और मरकजी कश्मीर के तकरीबन 35 पुलिस स्टेशन से रुकावटें हटाई जा चुकी हैं। याद रहे कि जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल के इजलास के बाद इंडिया के तर्जमान सईद अकबर उद्दीन ने कहा था कि कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें खत्म की जाएंगी। जम्मू व कश्मीर की खुसूसी खासियत के आर्टिकल 370 के खात्मे पर कर्फ्यू के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए गए। कश्मीर के मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं को नजरबंद किया गया। एक रोज कबल श्रीनगर में मौजूद BBC के नुमाइंदे आमिर पीरजादा ने जुमे को शहर के इलाके सूरा का दौरा किया, जहां गुज़श्ता जुमे को बड़े पैमाने पर मुजाहरे देखने में आए थे और मुजाहिरीन पर हुकाम की जानिब से सीधे फायर किए गए, जिसमें कई अफराद जख्मी भी हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि 16 अगस्त को जुमे की नमाज के बाद एक बड़ी तादाद में मुजाहिरीन बाहर निकल आए और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, जिसकी तकमील के बाद तमाम लोग घरों को रवाना हो गए। अलबत्ता करीबी इलाकों में कहीं कहीं फायर करने और आंसू गैस फायर करने की भी आवाजें सुनाई दे रही थी, जबकि चंद मकामात पर पाकिस्तानी गानों की आवाजें भी आ रही थी जो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से गाए गए थे। BBC के नुमाइंदे ने बताया कि चंद मकामात पर लाउड स्पीकर से लोगों को मुजाहिरों में शिरकत करने के पैगामात दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जहां लोगों के जज्बात डर खौफ के बजाय गुस्से में तब्दील हो रहे हैं और इनमें सिर्फ इजाफा ही होता रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।